जी रफी साहब, क्या बताना चाहेंगे? आज यहाँ पे आप जो है थाने में आए, क्या वजह है? आप लोग जो है यहाँ पे जमा होके आए हो, क्या वजह है इसकी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक थाने में आने का मकसद हमारा, जो डोडा ईस्ट से हमारे एमएलए जीते हुए महराज मलिक साहब हैं, वो आज का नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। और बिलखुसूस मैं चिल्ली की बात करूं, पिछले दिनों में वो चिल्ली के दौरे पे थे। उन्होंने 2-3 मकाम पे वहाँ पे पब्लिक मीटिंग की हुई है और उन मीटिंगों में उन्होंने खुल के ये चीज कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग चोरों का साथ देने जा रहे हैं और जो चोरों का साथ देगा, महराज मलिक उन पर हमला करेगा। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौन लोग चोर लगते हैं? वो तो खुद इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसके अलायंस में इस वक्त वो काम कर रहे हैं। जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चोर हैं? उनको इन बातों को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कारकुनान से माफी मांगनी चाहिए। और हम इस सिलसिले में गुंदो थाने में आए हुए थे, एसएसपी के पास भी हम जा रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर मुतालबा है और ये मांग है कि चिल्ली ब्लॉक में और बिलखसूस डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर किसी भी वर्कर पे किसी भी किस्म का हमला हुआ या किसी भी वर्कर को नुकसान हुआ, उसका जाती तौर पे जो डोडा ईस्ट के एमएलए हैं वो उसके जाती तौर पे जिम्मेवार होंगे। और उसके साथ कुछ लोग, जो चंद गुंडे लोग जुड़े हुए हैं, जो इस किस्म की धमकियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को दे रहे हैं, उनको इस बात का पूरा इल्म है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से करीब 13,000 वोट लिया हुआ है और इससे वो बौखलाहट का एक शिकार हो गए हुए हैं। और जब हमने 12 सितंबर को चिल्ली के गली मकाम पे उमर अब्दुल्ला साहब का एक बहुत बड़ा जलसा करवाया था, उस वक्त भी उनके लोगों ने मेरी गाड़ी वहां पे प्ले के मकाम पे रोकी थी और उसके लोगों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश इलेक्शन के दौर में भी की थी। और आज वो सिलसिला इस तरह से कंटिन्यू रखना चाहते हैं। हमारे वर्करों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे अगर किसी भी वर्कर के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ एमएलए की तरफ से या उसके साथियों की तरफ से हुई तो हम वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसको लेकर उसके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे, जिसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज का संज्ञान नहीं लेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जाती तौर पर इस चीज का जिम्मेवार होगी। इसी को लेके हमने रिटर्न में एक लेटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन गुंदो और बिलखसूस पुलिस के नोटिस में भी लाया हुआ है। और उन्होंने चिल्ली में एक अपनी पब्लिक मीटिंग में उमर अब्दुल्ला साहब के भी खिलाफ बात कही हुई है, जो उसकी वीडियो आम तौर पर वायरल हुई है। जो एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस किस्म के बयान दे रहे हैं, तो वो हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, हमें कहाँ बर्दाश्त करेगा? हमें तो चलना खतरे से खाली नहीं है। और वो एक ऐसा आदमी है जिसके खिलाफ करीब गुंदो थाने में 15 से ज्यादा एफआईआर जो है वो उसके ऊपर दर्ज है। अब गुंडा महराज मलिक है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं? अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त तंजीमी तौर पे एनसी को लेके, पार्टी को लेके काम कर रहे हैं, तो कितनी एफआईआर हम पे दर्ज हैं? दर्ज तो उन लोगों पे होती है जो जो लड़ाई झगड़े करते हैं, जो फितने फसाद करते हैं। हमारा जो है सारा जो डाटा है वो लोगों के सामने है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है। और उसका डाटा जो है पिछले 2-4 साल का वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है।